छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 भौतिकी मात्रक एवं मापन से क्लास लेकर आए हैं। ये दूसरी क्लास है यूनिट एंड मेजरमेंट की। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। पहला प्रश्न आपके सामने है। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई ने नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश वह दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में, वह दूरी नहीं है, इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका सवाल का। चूंकि प्रकाश की चाल c बराबर कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट दे रखी है, 1 यूनिट है। तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय t बराबर कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड। अर्थात 8 गुणा 60, 1 मिनट 60 सेकंड होती है, प्लस 20, 8 6 48 प्लस 20 कितना हो गया? 500 सेकंड हो गई। ठीक है ना। अब इस दूरी कह रहा है, दूरी बराबर क्या होता है? इसलिए x बराबर क्या है? ct। 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय। चाल कितनी है? 1 और समय कितना? 500। तो कितना हो गया? 500 नया लंबाई का मात्रक। आ गया आंसर। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन इसका। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यह है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। सार्थक अंक पूछ रहा है इसमें। क्या पूछ रहा है? सार्थक अंक। अब इसमें देखो, इससे पहले के अंकों को नहीं लगाएंगे। पॉइंट 1 है केवल, तो कितना है सार्थक अंक इसका? 1 का सार्थक 1 है इसमें। और इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3, इनको नहीं लगाएंगे। 1 2 3। बी में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। सी में सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4। सी वाले पार्ट में 4 है सार्थक अंक। और डी में देखो सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 0 लिखा है, इसे लगाएंगे, 4 है। ई में सार्थक अंक कितने? 1। अब ये मध्य में आ गई तो इसे भी लगाएंगे, 2 3 4, ये भी 4 है। और एफ का देखो, एफ में कितने सार्थक अंक? इन जीरो को नहीं लगाएंगे, ऊपर वाली की, इनको, इसको मध्य वाले को लगा लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें भी सार्थक अंक 4 है। समझ में आ गया ना सार्थक अंकों का। तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है ये? रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरवा रहा है इसमें। ये कह रहा है, पहला सवाल देखिए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट डॉट
मीटर क्यूब के बराबर है। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसलिए क्योंकि मीटर में पूछ रहा है, इसलिए यह सेंटीमीटर में हो जाता हूँ, सेंटीमीटर मीटर वह बना लिया हमने। इसलिए किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, और डॉट डॉट के स्थान पर आए 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के, ये आ गया बराबर है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी। क्या करेंगे, v बराबर कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकंड में बना दो बस। 18 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 5/18 की, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। इसलिए 1 सेकंड में 5, 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 1 सेकंड में इसका मतलब क्या है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 5 मीटर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अब इसे देखिए। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर कहे के बराबर है। इसे कैसे करेंगे, देखो इसके लिए चूंकि सॉल्यूशन देखो इसका, चूंकि सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h+r, ये फॉर्मूला है। बस मान रखो इसका 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख दिया। आर कितनी है त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20। दो क्या है, सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ देखो, 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 20 मिलीमीटर हो गया। तो इसमें 20 करेंगे। इसी प्रकार यहाँ 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर हो गया, ये ध्यान रखें। तो h 100 + 20। अब इसको हल करें हम, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880/7। और ये कितना हो गया, 120 मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम हल करते हैं तो देखो ये आएगा पूरा कट के, यहाँ गुणा करें इसकी, 0 0 12 96, 9 12 96, 96 और 9 कितने हो गए, 90, 96 और 9 15, 100, इतने हो गया। इसका आया 7। जब इसे भागित करेंगे, 7 का भाग लगाओ इसमें, 7 × 7, 3 5 7 5 35, 35 6 ना जाने की 0 हो गया, उतार दी 0, 7 8 56, 56 हो गया, 4 फिर 1 0, 7 5 35 हो गया, 35.50 पॉइंट लगा लिया।
सत्तू सत्तू 49, 1.07 तो ये आया कटपिट के 1508.5.71 लगभग इतने मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको लेते हैं एक के पॉइंट 1.5 इंटू यहाँ पर ले लेते पॉइंट कहाँ आया 1 2 3 4 ऊपर आ गया 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आया। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए डी वाले सवाल को देखिए, क्योंकि पी बराबर कितना होता है ये 113 गुणा 1 ग्राम प्रति मीटर, यह हो गया 113 ग्राम मीटर इनवर्स। इसको केजी में ये तो आ गया इसका, अब इसमें नहीं सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर में आ गया क्यू। अब इसे किलोग्राम में करें हम तो कितना होगा 113 गुणा 1000 केजी मीटर माइनस क्यू, तो ये होगा 113 गुणा 10⁴ 1 2 3 और 11.3 है ये 11.3। यहाँ से पॉइंट हटा लिया तो ये 3 इसकी 1 0 इसकी आ जाएगी, तो ये हो गया कितना हो गया, ऊपर को पॉइंट आ गया यहाँ 4 लाएंगे तो 10⁴ केजी मीटर की घात 3 आ गया आंसर जी। हो गया, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, पंसारी की तुला। प्रश्न है, पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 केजी है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 जी व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है। बी, उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। ये हल करना है हमें सवाल, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, चूंकि डिब्बे का द्रव्यमान कितना है, चूंकि डिब्बे का द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है 2.300। और भाई सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान दे रखा है 20.15 m1 इतने ग्राम, या m1 बराबर कितना हो जाएगा 0.02015 केजी में इतना हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे इसे, ठीक है ना। अब सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान देखो, सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान m2 कितना दे रखा है 20.17 ग्राम। इसको भी किलोग्राम बनाए तो m2 बराबर कितना हो गया 0.02017 केजी हो गया। इसलिए
कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान क्या है? m प्लस m1 प्लस m2, तीनों को जोड़ दो डिब्बे का और दोनों सोने के टुकड़ों का, तो वो कितना है? m कितना है? 2.30। देखो ये रहा 2.300 और m1 का 0.02015। देखो इसे 2.300 प्लस 0.02015 और m3 का 0.02017, इतने kg। ठीक है ना। अब सभी को जोड़ें हम तो ये आएगा 2.34032 kg। अतः संख्याओं के सार्थक अंकों तक कुल द्रव्यमान कितना होगा? सार्थक अंक को 2.3 लिख देंगे इस बार। यदि यहाँ 5 होता तो 1 बढ़ा देते थे 2.3 kg। उत्तर हो गया आंसर। अब आगे क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है आगे बी में कि उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। देखिए बी पार्ट को देखो, इसका बी पार्ट में क्या है? द्रव्यमानों सोने के टुकड़ों में अंतर बराबर 20.17 माइनस 20.15 ग्राम बराबर कितना? 0.02 ग्राम। अतः सार्थक अंकों तथा टुकड़ों के द्रव्यमान में अंतर कितना है? 0.02 ग्राम। आंसर ठीक है ना। हो गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी अगला भाग इसे अगला भाग लेकर आएंगे। और इससे पहले की क्लासें देखने के लिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड की, उसमें जाकर देख सकते हैं।